हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है आपके कार्यालय कलेक्टर के द्वारा, जो कि जिला दुर्ग से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो है 52 अंग्रेजी एवं हिंदी विद्यालयों के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए, वो यहाँ पर जो लिंक दिया है वेबसाइट का, जो यूआरएल दिया है cgssa.in/SAGESDURG, है ना। यहाँ पर ऑनलाइन जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और 19/9/2025 को जो है इसका लास्ट डेट है। 11:59 तक का इसका टाइमिंग है। और क्या-क्या पद हैं, क्या कैसा है, सब कुछ आइए वीडियो में डिटेल में हम जानते हैं। तो ये प्रतिनियुक्ति सेवा शर्तें एवं चयन प्रक्रिया, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं आराम से। तो शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में जो पदस्थ नियमित प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक शिक्षक, सहायक शिक्षक, है ना, सहायक विज्ञान शिक्षक प्रयोगशाला, और सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, व्यापम शिक्षक ग्रंथपाल भर्ती की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक जो दिया है F12/7/2021 20/2 दिनांक 25/2/2021 के अनुसार जो है प्रतिनियुक्ति की जो सेवा शर्तें लागू होंगी, ये कहा जा रहा है। प्रतिनियुक्ति हेतु जो है आवेदक को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्तमान शिक्षा सत्र 2025-26 का होना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी बालोद द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी दिनांक उपरांत का ही मान्य होगा। और दस्तावेज परीक्षण दिनांक एवं साक्षात्कार दिवस में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी माध्यम के शैक्षणिक पदों, व्याख्याता, हिंदी एवं संस्कृत विषय के आवेदक को छोड़कर के आवेदकों की संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। दोनों विषयों की मेरिट सूची जो है सम्मिलित कर बनाई जाएगी। और अभ्यर्थियों को जो है साक्षात्कार, दस्तावेज परीक्षण दिवस में जो है प्राथमिकता क्रम दोनों माध्यम में अंकित करना होगा। गैर शैक्षणिक पदों पर माध्यम की बाध्यता नहीं होगी और इन पदों पर भी मेरिट सूची सम्मिलित कर बनाई जाएगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार, दस्तावेज परीक्षण दिवस में प्राथमिकता क्रम दोनों माध्यम में अंकित करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है जिले की वेबसाइट durg.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र ऑनलाइन लिंक यहाँ पर जो दिया है उसके माध्यम से आप 19/9/2025 तक जो है 11:59 बजे तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन जो है सीधे कार्यालय में किसी भी मान्य माध्यम से जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और निर्धारित तिथि के पश्चात जो है कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना जो है पृथक से नहीं दी जाएगी। टी संवर्ग के कर्मचारी शिक्षक द्वारा उक्त पदों हेतु प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और परिवीक्षा अवधि के कर्मचारी शिक्षक उक्त पदों हेतु जो है आवेदन प्रेषित कर सकेंगे। सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष शेष होने की स्थिति में कोई भी सरकारी शासकीय कर्मचारी शिक्षक संवर्ग प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। संबंधित को स्वयं के समस्त शैक्षणिक मूल दस्तावेज, दस्तावेज परीक्षण दिवस, साक्षात्कार दिवस पर जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं ग्रंथपाल के लिए कुल 20 अंकों का साक्षात्कार एवं शिक्षण कौशल जो है आयोजित की जाएगी। साक्षात्कार एवं शिक्षण कौशल के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और उक्त मेरिट सूची के आधार पर विद्यालय का आवंटन साक्षात्कार दिवस पर आवेदक से प्राप्त प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने पर जो है संबंधित पद की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर चयन किया जाएगा। और पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय होगी। पूर्व में अन्य किसी भी स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी जो है आवेदन नहीं कर सकेंगे। और प्राचार्य के रिक्त पद हेतु जो है पूर्णकालिक प्राचार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
उक्त पद हेतु जो है यदि आवेदन अपात्र या अप्राप्त या अल्प होने की स्थिति में प्रभारी प्राचार्य के पद हेतु जो है व्याख्याता व्याख्याता एलबी की 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। साक्षात्कार कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और जारी पदों पर यदि शासन द्वारा स्थानांतरण से प्रति नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है तो प्रतिनियुक्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। तो चयन के संबंध में या किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला दुर्ग चयन समिति का निर्णय जो है अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। सलाहों के पदों का विवरण जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। दुर्ग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंडा, यहाँ पर जो है आपका ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड का 3 पोस्ट है और भृत्य का 3 पोस्ट है। वहीं पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जेपी नगर कैंप 2, यहाँ पर जो है व्याख्याता राजनीति के 1 पोस्ट हैं, वहीं व्याख्याता भूगोल के 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के 1 पोस्ट हैं, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 2 पोस्ट हैं, भृत्य के 4 पोस्ट यहाँ पर खुले हुए हैं। वहीं आगे हम बात करते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिरगा। तिरगा में जो है व्याख्याता राजनीति के 1 पोस्ट हैं, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 3 पोस्ट हैं, ग्रंथपाल के 1 पोस्ट हैं, भृत्य के 4 पोस्ट हैं। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कातरो। कातरों में जो है आपका प्राचार्य का 1 पोस्ट खुला हुआ है। वहीं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पाऊवारा। पाऊवारा में जो है व्याख्याता के आपके इतिहास व्याख्याता की 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 2 पोस्ट हैं, ग्रंथपाल के 1 पोस्ट हैं, वहीं सहायक ग्रेड 3 के 1 पोस्ट हैं तथा भृत्य के 4 पोस्ट वहाँ पर है। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुगदा। कुगदा में जो है आपके व्याख्याता के जो है हिंदी के व्याख्याता के लिए 1 पोस्ट है, व्याख्याता संस्कृत के लिए 1 पोस्ट है, व्याख्याता भूगोल के लिए 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 2 पोस्ट है, ग्रंथपाल के लिए 1 पोस्ट है और वहीं भृत्य के लिए 3 पोस्ट हैं कुगदा में और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1 पोस्ट है। आगे हम देखते हैं दुर्ग पाटन। दुर्ग पाटन में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पुरैना इस नाम से है और इसमें व्याख्याता राजनीति विज्ञान का 1 पोस्ट है, वहीं व्याख्याता भूगोल का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का 3 पोस्ट है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का जो है आपका 1 पोस्ट है, भृत्य का 4 पोस्ट है। वहीं दुर्ग में जो है आपके स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है वो उसमें सेक्टर 9 है, वो उस सेक्टर 9 में जो है ग्रंथपाल के 1 पोस्ट हैं, भृत्य के जो हैं 4 पोस्ट हैं और वहीं पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोरसी बोरसी है। तो बोरसी में जो है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के जो है 1 पोस्ट हैं और वहीं पर भृत्य के जो है 2 पोस्ट खाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दुर्ग में जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंजोरा खा है। तो अंजोरा खा में जो है प्राचार्य के 1 पोस्ट हैं, व्याख्याता हिंदी के 1 पोस्ट हैं, ग्रंथपाल के 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के जो है 1 पोस्ट हैं और वहीं दुर्ग धमधा में जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुम्हारी। कुम्हारी में जो है आपके व्याख्याता हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं, व्याख्याता भूगोल के लिए 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए जो है 2 पोस्ट हैं और वहीं भृत्य के लिए 1 पोस्ट है और वहीं धमधा में के पास में जो है आपका शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जंजगिरी है। तो उस जंजगिरी में जो है व्याख्याता रसायन के लिए 1 पोस्ट है, शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट है, भृत्य के लिए 1 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है और वहीं व्याख्याता गणित के लिए भी 1 पोस्ट है और शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं 12 तो हमने पढ़ ही लिया। अब 12 के बाद आप आ जाते हैं 13वां नंबर का जो स्कूल है उसमें। तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भिलाई भिलाई 3 में जो है आपका सहायक शिक्षक का 1 पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम के और सहायक ग्रेड 2 का जो है 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का 1 पोस्ट है और उसी प्रकार जो है
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो बालाजी नगर खुर्सीपार है, वहाँ पर भी आपके प्राचार्य का एक पोस्ट है, शिक्षक का एक पोस्ट है हिंदी माध्यम के, और वहीं सहायक शिक्षक केवल प्रतिनियुक्ति के पद के लिए जो है 4 पोस्ट हैं, और वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है। और आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 6 में जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए एक पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम, और वहीं सहायक शिक्षक एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 एक पोस्ट है, भृत्य 4 है, चौकीदार 1 है। आगे हम देखते हैं दुर्ग पाटन में जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पाटन है, वहाँ पर व्याख्याता भूगोल का एक पोस्ट है, वहीं व्याख्याता इतिहास का एक पोस्ट है, और हिंदी माध्यम में भी व्याख्याता एक का एक पोस्ट और है। सहायक शिक्षक विज्ञान का जो है प्रयोगशाला का 2 पोस्ट है, सहायक शिक्षक एक पोस्ट है, और भृत्य 3 पोस्ट है, चौकीदार 1 पोस्ट है। इस प्रकार से जो है अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा पोस्ट हैं। अब आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिराली। तो सिराली में जो है आपका प्राचार्य का एक पोस्ट है, व्याख्याता हिंदी का जो है एक पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक का एक पोस्ट है, भृत्य का 4 पोस्ट है, चौकीदार का एक पोस्ट है। वहीं अब आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय जो है माध्यम विद्यालय नगपुरा है, वहाँ पर व्याख्याता के जो है वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए 2 पोस्ट है, भृत्य के लिए 4 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है। वहीं एक हिंदी माध्यम में जो है शिक्षक का एक पोस्ट खाली है आपके नगपुरा में। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोरी में जो है प्राचार्य का एक पोस्ट खाली है, व्याख्याता के जो है भौतिक के एक पोस्ट खाली है, शिक्षक के जो है एक पोस्ट खाली हैं। ये सभी अंग्रेजी माध्यम में मांगे गए हैं। सहायक शिक्षक एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 जो है एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 भी एक पोस्ट है। अब वहीं हिंदी माध्यम में भी वहाँ पर जो है व्याख्याता का पोस्ट है, भूगोल का एक पोस्ट, व्याख्याता इतिहास का एक पोस्ट, व्याख्याता राजनीति का एक पोस्ट, शिक्षक का एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से जो है आपके बोरी में जो है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं हिंदी माध्यम के शिक्षक जो है यहाँ पर ज़्यादा हैं अन्य जो स्कूल हैं उनके मुकाबले। वहीं पर हम देखते हैं धमधा में फिर से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय जो है तमेरपारा है। तो तमेरपारा में व्याख्याता के अंग्रेजी के व्याख्याता के एक पोस्ट हैं, वाणिज्य व्याख्याता का एक पोस्ट है, व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट है, ग्रंथपाल का एक पोस्ट है, शिक्षक का एक पोस्ट है, सहायक शिक्षक का भी एक ही पोस्ट है, और भृत्य के 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर यहाँ हिंदी माध्यम के जो गणित शिक्षक हैं उसके लिए एक पोस्ट है, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। तो वहाँ हिंदी माध्यम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है दीपक नगर में जो है व्याख्याता हिंदी के जो है एक पोस्ट हैं, व्याख्याता अंग्रेजी के एक पोस्ट हैं, व्याख्याता वाणिज्य के एक पोस्ट हैं, और व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के एक पोस्ट हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है एक पोस्ट खाली है। अब आगे हम देखते हैं दुर्ग में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खमरिया है। तो खमरिया में जो है आपके व्याख्याता के अंग्रेजी माध्यम वाले व्याख्याता के लिए जो है अंग्रेजी का एक विषय के लिए खाली है, और वहीं व्याख्याता जो है हिंदी के लिए एक पोस्ट है। और इसमें क्या लिखा है, प्राथमिक प्रधान पाठक का पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए एक पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 का एक पोस्ट है। और उसी क्रम में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय जो है शेलूद में जो है आपके अंग्रेजी माध्यम के सहायक शिक्षक विज्ञान के प्रयोगशाला के एक पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 2 के एक पोस्ट हैं, भृत्य के 4 पोस्ट हैं, चौकीदार के एक पोस्ट हैं। वहीं आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव में जो है आपके अंग्रेजी माध्यम में प्राचार्य का एक पोस्ट खाली है, व्याख्याता अंग्रेजी एक पोस्ट खाली है, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन एक पोस्ट खाली है, सहायक ग्रेड 2 एक पोस्ट खाली है, भृत्य 4 पोस्ट है, और चौकीदार एक पोस्ट है। वहीं हिंदी माध्यम में जो है आपका व्याख्याता भौतिक का एक पोस्ट है, और शिक्षक का जो है एक पोस्ट खाली है। आगे हम देख लेते हैं और जो स्कूल है दुर्ग पाटन, जिसमें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है रानी तराई में जो है आपके व्याख्याता हिंदी के लिए एक पोस्ट है, शिक्षक के लिए एक पोस्ट है, हिंदी माध्यम इसमें मांगा गया है, और व्याख्याता भौतिक के लिए जो है एक पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम का, और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक का एक पोस्ट है, प्रधान पाठक प्राथमिक का एक पोस्ट है, और शिक्षक का जो है 2 पोस्ट है, वहीं सहायक शिक्षक का एक पोस्ट है, भृत्य का जो है 2 पोस्ट है, चौकीदार का एक पोस्ट है। और
आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव एम है। तो वहाँ पर जो है आपका अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य का एक पोस्ट है, व्याख्याता रसायन का एक पोस्ट है, व्याख्याता अंग्रेजी का 2 पोस्ट है, व्याख्याता जीव विज्ञान का 1 पोस्ट है, व्याख्याता सामाजिक अध्ययन का जो है 1 पोस्ट है और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 1 पोस्ट है। वहीं सहायक शिक्षक का 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 का 1 पोस्ट है, भृत्य के 4 पोस्ट हैं और चौकीदार के 1 पोस्ट हैं। और वहीं हिंदी में जो है आपका केवल 1 पोस्ट है शिक्षक का। आगे हम बढ़ते हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय जो है अहीरवारा। अहीरवारा में जो है आपका शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक का 2 पोस्ट खाली है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक का 1 पोस्ट है। उसी क्रम में हिंदी में जो है यहाँ पर व्याख्याता हिंदी के लिए 1 पोस्ट खाली है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है और उसके बाद भृत्य का जो है 1 पोस्ट है, चौकीदार का 1 पोस्ट है। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो छावनी है, वहाँ पर व्याख्याता के संस्कृत व्याख्याता के 1 पोस्ट खाली हैं। व्याख्याता अब उसी क्रम में आगे जो है हिंदी, हिंदी में जो है व्याख्याता अंग्रेजी के छावनी में वो 1 पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 के 1 पोस्ट हैं, भृत्य के 4 पोस्ट हैं, चौकीदार की 1 पोस्ट है। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी में माध्यम विद्यालय उतई। उतई में क्या है, उतई में अंग्रेजी माध्यम के 1 शिक्षक का पोस्ट खाली है, सहायक शिक्षक का 2 पोस्ट खाली है और वहीं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 1 पोस्ट खाली है। वहीं हिंदी माध्यम में जो है व्याख्याता हिंदी का जो है 1 पोस्ट खाली है, व्याख्याता जीव विज्ञान का 1 पोस्ट खाली है और शिक्षक का जो है 1 पोस्ट खाली है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट खाली है, सहायक ग्रेड 2 का 1 पोस्ट खाली है, भृत्य का 3 पोस्ट खाली है और चौकीदार का 1 पोस्ट खाली है। आगे हम देखते हैं दुर्ग में और है फरीदनगर। फरीदनगर में जो है ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, भृत्य का 4 पोस्ट है, चौकीदार का 1 पोस्ट है और वहीं आगे हम देखें तो हिंदी के लिए शिक्षक का जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट खाली है हिंदी माध्यम में। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अमलेश्वर। अमलेश्वर में जो है आपके अंग्रेजी माध्यम के सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक का 3 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 का 1 पोस्ट है, भृत्य का 2 पोस्ट है, चौकीदार का 1 पोस्ट है। अब आगे हम देखते हैं हिंदी माध्यम का प्राचार्य एक का 1 पोस्ट खाली है हिंदी माध्यम में और व्याख्याता इतिहास का जो है 1 पोस्ट खाली है और वहीं ग्रंथपाल का 1 है और भृत्य का 1 है। तो ये हिंदी में है। अब आगे हम देखते हैं हिंदी माध्यम वालों के लिए और क्या-क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है घुघुआ, घुघुआ का। यहाँ पर जो है आपके अंग्रेजी माध्यम के व्याख्याता रसायन के लिए 1 है, कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का 1 ही है, सहायक शिक्षक का 2 पोस्ट है। और वहीं पर हिंदी माध्यम के बात करें तो हिंदी माध्यम के लिए प्राचार्य है 1 पोस्ट, ग्रंथपाल के लिए 1 पोस्ट, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट है, भृत्य के लिए 4 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है। वहीं पर आगे हम बात करें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चरोदा। चरोदा में जो है व्याख्याता भौतिक के लिए जो है 1 पोस्ट है, व्याख्याता अर्थशास्त्र के लिए हिंदी माध्यम मांगा है तो 1 पोस्ट है और ग्रंथपाल हिंदी माध्यम 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 हिंदी माध्यम 1 पोस्ट है, भृत्य 3 पोस्ट है, चौकीदार 1 पोस्ट है। और आगे हम देखते हैं 34वां नंबर का जो स्कूल है, 34वां नंबर का जो स्कूल है उसके बारे में। तो 34वां नंबर का स्कूल जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है निकुम है। निकुम में जो है आपके व्याख्याता अंग्रेजी के लिए जो है 1 पोस्ट है, व्याख्याता रसायन के लिए 1 पोस्ट है, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पोस्ट है, शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। वहीं हिंदी माध्यम में हम बात करें तो प्राचार्य का 1 पोस्ट खाली है, व्याख्याता हिंदी का जो है 1 पोस्ट है, व्याख्याता रसायन का 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान का जो प्रयोगशाला का 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 जो है 2 पोस्ट हैं, भृत्य जो है 3 पोस्ट है, चौकीदार जो है 1 पोस्ट है। वहीं दुर्ग में देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है बेलहारी। बेलहारी में जो है व्याख्याता हिंदी के लिए जो है 1 पोस्ट खाली है, अंग्रेजी माध्यम मांगा गया है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए जो है आपका 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। अब हिंदी माध्यम की अगर बात करें बेलहारी में तो प्राचार्य का 1 पोस्ट है, व्याख्याता हिंदी का 2 पोस्ट है, व्याख्याता रसायन का 1 पोस्ट है, व्याख्याता संस्कृत का 1 पोस्ट है, व्याख्याता भूगोल का 1 पोस्ट पोस्ट है और व्याख्याता राजनीति का 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है
सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 2 का जो है एक पोस्ट है। भृत्य का एक पोस्ट है, 3 पोस्ट है। सॉरी, बेल्हारी में 3 पोस्ट है। भृत्य का चौकीदार का एक पोस्ट है। अब आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मर्रा। मर्रा में जो है आपके अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य का एक पोस्ट है। व्याख्याता वाणिज्य का एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक का 2 पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का एक पोस्ट है। वहीं पर जो हिंदी माध्यम के हैं वहाँ पर व्याख्याता हिंदी के लिए एक पोस्ट है और व्याख्याता संस्कृत के एक पोस्ट हैं। व्याख्याता राजनीति के एक पोस्ट हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 3 पोस्ट हैं। ग्रंथपाल के एक पोस्ट हैं। सहायक ग्रेड 3 के एक पोस्ट हैं। भृत्य के एक पोस्ट है। चौकीदार के एक पोस्ट हैं। वहीं अब आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय जो है तितुरडीही में जो है आपके अंग्रेजी माध्यम के सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के एक पोस्ट है। अब हिंदी माध्यम में जो है आपका प्राचार्य जो है एक पोस्ट है। व्याख्याता रसायन एक पोस्ट है। ग्रंथपाल एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 जो है एक पोस्ट है। भृत्य का जो है 2 पोस्ट है और चौकीदार का 2 पोस्ट खाली है। यहाँ हिंदी माध्यम। उसके बाद हम देख लेते हैं शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामुल। जामुल में है व्याख्याता के आपके अंग्रेजी माध्यम के जीव विज्ञान एक पोस्ट, शिक्षक एक पोस्ट, सहायक शिक्षक एक पोस्ट, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एक पोस्ट। वहीं अब बात करते हैं हिंदी माध्यम के, तो हिंदी माध्यम में आपका प्राचार्य का एक पोस्ट खाली है। व्याख्याता हिंदी के लिए एक पोस्ट खाली है। व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पोस्ट खाली है। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट खाली है। व्याख्याता इतिहास के लिए एक पोस्ट खाली है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 2 पोस्ट खाली हैं। ग्रंथपाल के एक पोस्ट खाली हैं। सहायक ग्रेड 2 के जो है एक पोस्ट खाली हैं। सहायक ग्रेड 3 के जो है एक पोस्ट खाली हैं। भृत्य के 3 पोस्ट खाली हैं और चौकीदार के एक पोस्ट खाली हैं। अब आगे हम देखते हैं 39 नंबर का जो स्कूल है वो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है जेआरडी है। जेआरडी में जो है हिंदी माध्यम के ही पोस्ट हैं। तो हिंदी माध्यम के जो बेरोजगार युवा हैं या बेरोजगार छात्र हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता रसायन के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता राजनीति एक पोस्ट है। वहीं व्याख्याता गृह विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। शिक्षक के लिए 2 पोस्ट है। भृत्य के लिए 3 पोस्ट है। चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। अब हम 40वां नंबर का जो स्कूल देख रहे हैं, 40वां नंबर का स्कूल जो हम देख रहे हैं उसमें जो है आपका जो है क्या लिखा है प ज ला ने खुरीपारा खुर्सीपार है ना, खुर्सीपार। इसमें जो है हिंदी माध्यम के लिए आपके व्याख्याता हिंदी के लिए एक पोस्ट है। व्याख्याता इतिहास के लिए जो है एक पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट है और ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है। भृत्य के लिए 4 पोस्ट है और चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। वहीं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जो हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पर व्याख्याता के लिए हिंदी माध्यम वहाँ पर मांगा गया है। व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पोस्ट है। रसायन के लिए भी यहाँ पर पोस्ट का संख्या मेंशन नहीं किया गया है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए पोस्ट मेंशन नहीं किया गया है कितना पोस्ट है। ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पोस्ट है। भृत्य के लिए 2 है। चौकीदार के लिए 1 है। वहीं पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जो है चंदखुरी है। चंदखुरी में व्याख्याता हिंदी के लिए जो है एक पोस्ट है। ये हिंदी माध्यम मांगा गया है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए एक पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक के लिए एक पोस्ट है। ग्रंथपाल के लिए एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट है। भृत्य के लिए 4 पोस्ट है। चौकीदार के लिए एक पोस्ट है। और वहीं पर हम जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जेवरा सिरसा है। जेवरा सिरसा में भी हिंदी माध्यम के जो है मांगे गए हैं, हिंदी माध्यम मांगा गया है। तो वहाँ पर प्राचार्य का एक पोस्ट है। व्याख्याता इतिहास का एक पोस्ट है। ग्रंथपाल का एक पोस्ट है। भृत्य का 3 पोस्ट है। चौकीदार का एक पोस्ट है। और जो है आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद इस उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय सेक्टर 7 है। तो सेक्टर 7 पाटन सेक्टर 7 में जो है आपका प्राचार्य का हिंदी एक पोस्ट है और उसके बाद सहायक ग्रेड 3 एक पोस्ट है। हिंदी शिक्षक एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक 2 पोस्ट है। भृत्य एक पोस्ट है। चौकीदार एक पोस्ट है। वहीं पर दुर्ग पाटन में जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कन्या धमधा है। तो धमधा में जो है आपके व्याख्याता जो हैं उसमें हिंदी माध्यम मांगा गया है। संस्कृत के लिए एक है और वाणिज्य के लिए एक है। व्यायाम शिक्षक के लिए एक है। वहीं ग्रंथपाल के लिए एक है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 है, 2 पोस्ट है और भृत्य के लिए 3 है। चौकीदार के लिए 1 पोस्ट है। वहीं आगे हम बात करते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय हिर्री की। हिर्री में जो है आपके हिंदी माध्यम मांगा गया है यहाँ पर भी और प्राचार्य का एक पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट है।
ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 3 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का जो है 1 पोस्ट है, भृत्य का 4 पोस्ट है, चौकीदार का 1 पोस्ट है। वहीं पर आगे हम बात करें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जो है पेंड्रावन है। पेंड्रावन में जो है हिंदी माध्यम मांगा गया है। यहाँ पर प्राचार्य का 1 पोस्ट है, व्याख्याता अंग्रेजी का 2 पोस्ट है, व्याख्याता संस्कृत का 1 पोस्ट है, व्याख्याता जीव विज्ञान का 1 पोस्ट है, व्याख्याता वाणिज्य के 2 पोस्ट हैं, ग्रंथपाल का जो है 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो है 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 2 का 1 पोस्ट है, भृत्य का 4 पोस्ट है, चौकीदार का जो है 1 पोस्ट खाली है। यहाँ हिंदी माध्यम मांगा गया है। वहीं पर आगे हम देखते हैं जो 48 नंबर का स्कूल है वो है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय नंदिनी खुंदनी। जो नंदिनी खुंदनी है वहाँ हिंदी माध्यम के प्राचार्य का 1 पोस्ट है, व्याख्याता का 1 पोस्ट है, संस्कृत का व्याख्याता का, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 2 के जो है 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के 1 पोस्ट हैं, भृत्य के 3 पोस्ट हैं, चौकीदार के 1 पोस्ट हैं। वहीं पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जो है पतोरा है। पतोरा में जो है आपका हिंदी माध्यम के प्राचार्य का 1 पोस्ट है, व्याख्याता राजनीति का 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल का 1 है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 1 पोस्ट है, भृत्य का जो है 1 पोस्ट खाली है। आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय कन्या पाटन है। तो कन्या पाटन में जो है आपका हिंदी माध्यम के जो है उन स्टूडेंट हैं उन्हें मांगा गया। प्राचार्य का कितना पोस्ट खाली है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन व्याख्याता हिंदी का जो है 1 पोस्ट खाली है, व्याख्याता संस्कृत का जो है 1 पोस्ट है, व्याख्याता अर्थशास्त्र का 1 पोस्ट है, व्याख्याता राजनीति का 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल का जो है 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 2 पोस्ट है, भृत्य का 4 पोस्ट है, चौकीदार का 1 पोस्ट खाली है। वहीं पर आगे हम बात करें तो 51 नंबर का जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जो है पाहंदा पाहंदा में जो है आपका हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनसे आवेदन मांगा गया है। तो हिंदी माध्यम में जो है आपका प्राचार्य का 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल का 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 2 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का जो है 2 पोस्ट है, भृत्य के जो है 3 पोस्ट हैं और वहीं पर चौकीदार के 1 पोस्ट हैं। अब आगे हम देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जो देवादा है। देवादा में जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 1 पोस्ट हैं, ग्रंथपाल के 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 2 के 1 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 के जो है 1 पोस्ट हैं, भृत्य के 3 पोस्ट हैं और चौकीदार के 1 पोस्ट खाली हैं। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें और क्या कुछ है खास। तो हमने सारे पोस्ट के डिटेल में आपको बता दिए कि कहाँ कितने कितने पोस्ट खाली हैं। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए भी पोस्ट है और अंग्रेजी माध्यम वाले के लिए भी पोस्ट है। और प्राप्त जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।